अब बात उमेश पाल हत्याकांड की करेंगे, जिसमें एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उमेश पाल गोली लगने के बावजूद गोली मारने वाले असद से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज 44 सेकंड के वीडियो की आगे का है। इसमें असद पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है और गली में उमेश को पकड़ लिया। उसके सर पर गोली मारने की वो कोशिश करता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। वहीं उमेश असद के चंगुल से निकलकर गली में बने पहले मकान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसको गोलियों से भून दिया जाता है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि गोलियों की आवाज सुनकर एक लड़की भी वहां पहुंचती है और उमेश के पास जाती है, लेकिन फायरिंग देखकर वो डर जाती है और भागकर उमेश के घर पहुंचकर उसकी जानकारी देती है। फुटेज में असद अपनी कमर में पिस्टल खोसता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी वक्त गोली लगने से जख्मी गनर राघवेंद्र गली में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे से गुड्डू मुस्लिम भी उस पर बम फेंक देता है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। आज 20 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पंकज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए, बड़ा सवाल पुलिस की उस नाकामयाबी कह सकते हैं से जुड़ रहा है, जो कि अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन नए सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें यह भी साफ होता है कि उमेश पाल ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पूरी तैयारी के साथ वहां पर ये गनर और बमबाज मौजूद थे और ऐसे में उमेश पाल नहीं बच पाए। जी बिल्कुल, 24 फरवरी को जब उमेश पाल कचहरी से वापस अपने घर आ रहे थे, इसके बाद चारों तरफ घेर करके ये हत्या कर दी गई उमेश पाल की, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड भी शहीद हुए थे। और ये नया सीसीटीवी 44 सेकंड के बाद का है, जहां पर ये असद है और जिसने उमेश पाल को यहाँ पर पीठ में गोली मारी और जब वो अंदर गली की तरफ भागे तो उसको घेर करके उसके सर में गोली मारनी चाहिए। नया सीसीटीवी आया है और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से असद उमेश पाल को गोलियां मार रहा है और लगातार वो जब बचने की कोशिश की, उसमें झड़प हुई और उसके बाद जब अंदर की तरफ भागा, एक लड़की आती है और उमेश पाल की तरफ जाती है, लेकिन वो गोलियों से इतनी डर जाती है, फिर वो वापस आकर के उसके घर के लोगों से बताती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया उसके बाद लगातार गोलियां मारी गई, जिससे उमेश पाल वहीं गिर गया। लेकिन जो दूसरा गनर है या अंदर आ रहा है और जो गुड्डू मुस्लिम है, बम से हमला कर दिया, फिर पूरा जो गली है वो धुएं से भर गई। तो इस तरह की नया सीसीटीवी आया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और कोई भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है अभी। समर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, तब नए मोबाइल फोन इनको मुहैया कराए गए, नए सिम दिए गए ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके, लेकिन कोई तो ऐसा सुराग होगा जो इन आरोपियों तक पुलिस के हाथ पहुंचा सके। 20 दिन बीत चुके हैं, अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि इनामी राशि भी आपने बढ़ा दी, तब भी आपके हाथ खाली हैं। नहीं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से पुलिस के हाथ 20 दिन बाद भी खाली है और सीसीटीवी फुटेज जो है उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है और जितने फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें यही सामने आ रहा है कि कितनी बर्बरता से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और उमेश पाल की हत्या किस बर्बरता से की गई है। उमेश पाल ने बचने की पूरी कोशिश की और जो नया फुटेज दिख रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि असद ने कैसे उसका पीछा किया है और आगे जाके उसको गोलियों से भून दिया है। हालांकि जब हम लोग भी कल रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां पर एक पतली संकरी गली है, शायद अगर वो गली ना होती और डायरेक्टली उसका घर होता तो शायद उमेश पाल अंदर जा भी पाता, पर क्योंकि गली का रास्ता था और ये शूटर्स पहले ही उस एरिया की रेकी कर चुके थे और यही रीजन था कि उमेश पाल नहीं बच पाए। और जब उन्होंने, और यही नहीं, असद अगर आप फुटेज में देखेंगे तो वो सर की तरफ गोली मारना चाह रहे हैं, यानी कि वो कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता है कि उमेश पाल बच भी सके। इसीलिए टारगेट ये था कि वो उमेश पाल के सर पे गोली चलाए जिससे कि उमेश पाल बच ही ना पाए। हालांकि उमेश पाल ने खुद का बचाव भी किया और असद से हाथापाई भी करते नजर आ रहे हैं, पर जैसे ही वो गली में घुसते ही पहले घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उतने में असद पीछे से गोलियां चलाता है और गोलियों से छलनी हो जाते हैं और वहीं पर जो है उमेश पाल की मौत हो जाती है। हालांकि लड़की भी उसमें है जो आती है देखने के लिए क्या हो रहा है, पर फायरिंग से वो डर जाती है और तब तक वो घर वालों को सूचित करती है, बताती है कि आखिर ये अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद घर वाले पहुंचते हैं, तब तक शायद उमेश पाल खत्म हो चुके होते हैं और जो शूटर्स होते हैं वो जो सोचकर आए होते हैं उस घटना को अंजाम दे चुके होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस शूटआउट में ये नया वीडियो फुटेज तो सामने आया है, इसके साथ ही
नया खुलासा भी हुआ है। अतीक ने जेल के अंदर से प्रयागराज के एक बड़े नेता को फोन कर मदद मांगी थी, लेकिन इस बीच आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर उमेश पाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर के अंदर भी जाने की कोशिश है। एक लड़की गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भी निकलती है। जब वो शूटर्स को देखती है तो फिर डर जाती है, वहां से भागती है। और साथ ही जो गनर उमेश पाल को मुहैया कराया गया था वो भी इस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई कसर यहां पर इन शूटर्स ने बाकी नहीं छोड़ी। वो पूरे इलाके की रेकी कर चुके थे। उनका मकसद था उमेश पाल के सर पर गोली मारने का, और अगर कोई कसर रह भी जाए तो फिर बम से उन्हें उड़ा देने का। ये नया वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें पहले गाड़ी को टारगेट बनाया गया, उसके बाद जब उमेश पाल और उनके गनर भागते हुए दिखाई दिए तब पीछे से ये सारे शूटर्स उनको निशाना बनाते हुए पीछे दौड़े। तो असद के खिलाफ ये नया सीसीटीवी सबूत भी आ गया है। असद दरअसल इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, नाबालिग है, अब भी फरार है और उस पर इनामी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, असद तक नहीं पहुंच पाए हैं, ना दूसरे जो अन्य आरोपी हैं उन तक पुलिस के हाथ पहुंच पाए हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये सभी शूटर्स फरार होकर नेपाल पहुंच गए हों। ये नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है जिसमें ये साफ हो रहा है कि कैसे पूरी तैयारी के साथ ये सभी शूटर्स उमेश पाल को मारने के लिए पहुंचे थे। सकरी गली होने की वजह से शायद उमेश पाल बच नहीं पाए और इस सीसीटीवी फुटेज को भी अब पुलिस खंगाल रही है।